फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन बटन में प्रेस कर देना। थैंक यू। तो जो हो, मैं आज आपके लिए कुछ स्टोरी लाई हूँ, जो कि स्टोरी मुझे भेजा गया है। मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। पहली स्टोरी है श्वेता। मैं अपने बड़े भाई का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद आपको और आपके लिसनर्स को ये स्टोरी बहुत 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 अच्छी लगे या तो ना भी लग सकती है। अगर मेरे लिखने में या मैसेज करने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे बड़े भाई वो बहुत ही एथलेटिक हुआ करते थे। हमेशा उनको दौड़ना, जंप करना सब में बहुत ही इंटरेस्ट था। इसी तरह एक रात को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था नाइट के समय में वॉकिंग करना। आफ्टर डिनर वो रोज वॉकिंग करने जाती थी। हमारा जो घर था उससे कुछ दूर एक बहुत ही साफ सुथरा सा पोखर हुआ करता था। वहाँ पे कभी कभार जानवर आके नहाया करते थे, लेकिन देखने में वो काफ़ी साफ ही रहता था। सब कहते थे कि ये एक गांव का कोई रहने वाला है, दूर गांव था, वो आदमी का ही जमीन है और फिर वही ये पोखर बनाया था। जो हो, मेरा भाई उसी तरफ अपना वॉकिंग करते करते एक दिन चला गया अपने एक दोस्त के साथ। वो लोग दोनों जाकर वहाँ बैठने का भी कुछ जगह बना हुआ था। दोनों बैठ गए। बैठ के वो लोग देखते हैं कि अचानक से एक बच्चा उनके आंखों के सामने, बिल्कुल पिच डार्क ब्लैक एकदम काला बच्चा, और जिसके सर में बाल भी नहीं था, वो दौड़ते हुए आता है और पोखर में जंप मार दिया। ये दोनों तुरंत खड़े हो गए कि क्या हुआ भाई, और सबको कहते थे उस पोखर में बहुत लोगों का डूबकर मौत हो चुका है। तो ये दोनों जल्दी से उठ के खड़े होते हैं और थोड़ा पास जाने लगते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे नारियल का पेड़ भी कुछ लगा हुआ था। वो लोग तुरंत पीछे हटते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो लड़का सर को नीचे करके और अपने दोनों पैर को ऊपर करके पेड़ में चढ़ रहा है। ये देखकर ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं और बहुत ही ताकत लगा के दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आते हैं। आते आते उनका जो दोस्त था, मेरे भैया के दोस्त का, किसी पे पैर लगने की वजह से वो बहुत ज़ोर से गिर जाते हैं। गिरने की वजह से मेरे भाई उसको वो फिर से उठाने जाते हैं तो देखते कि वो जो लड़का है वो कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ है। ये देखकर मेरे भाई काफ़ी डर जाते हैं और जल्दी से अपना गॉड का नाम लेने लगते हैं और अपने दोस्त को उठाते हैं। उनका दोस्त को तब लग रहा था जैसे उसमें बेहोशी ही छा गई है। जैसे तैसे उसको उठाकर ये दोनों फिर से चलने लगते हैं। उनका दोस्त बिल्कुल नहीं दौड़ पाता और वो लड़का जैसे हवा में फ्लोट करते हुए उनके पीछे आ रहा था। फिर ये लोग तो काफ़ी डर गए हैं। वो लोग आगे से देखते हैं कि एक बाइक वाला आता है। तब उनका जान में जान आता है। वो बाइक वाला को रोकते हैं और वो बाइक वाला कहता है, क्या बात है, इतने रात के इस तरफ क्या कर रहे हो आप लोग? तो ये दोनों कहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा हमारे कॉलोनी के बाहर तक छोड़ सकते हो। तो वो बाइक वाला दोनों को देखता है, जान पहचान नहीं है, थोड़ा संकोच करता है। फिर देखता है कि उनका दोस्त जो था उसकी हालत कुछ ख़राब है और कंधे पे हाथ रखा है मेरे भाई का, उसका दोस्त। तो वो बाइक में जो इंसान जा रहा तो कहता है, ठीक है, आप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या? तो मेरे भाई कहते हैं, हम लोग बताते हैं, पहले हमें थोड़ा आप छोड़ दीजिए। ठीक है कहकर उनको बिठा लेते हैं और कॉलोनी के बाहर छोड़ देते हैं। फिर पूछते हैं क्या बात है। तो मेरे भाई अपनी सारी जो प्रॉब्लम उनके साथ हुई थी और उनके दोस्त के साथ उन्हें बताते हैं। तो बाइक वाला वो हंसता है और हंस के बोलता है, जाओ घर चले जाओ। ये दोनों मुड़े ही थे घर जाने के लिए, ना बाइक का कोई आवाज़ आया और लोग पीछे तरफ मुड़ के देखते हैं तो दूर दूर तक कोई बाइक वाला नजर नहीं आया। ये दोनों काफ़ी हैरान रह गए कि हमें यहाँ तक छोड़ने वाला भी कौन था, क्या पता। बहुत बहुत थैंक यू इस स्टोरी आपको हमें सेंड करने के लिए। ओके, और ये सेकंड स्टोरी है उदित। मेरा नाम उदित है। मैं सबसे पहले आप सबको हेलो कहता हूँ। किसी का भी अगर ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और मेरे लिए भी आप सब दुआ करें। ओके,
मैं अपनी दीदी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक दीदी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी बहुत ही अच्छी थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो मेरे मामा मामी के साथ घूमने चली गई। वो लोग बाहर जाने वाले थे। मामा मामी अपना हनीमून का हनीमून का प्रोग्राम था उनका, इसीलिए मेरी दीदी को भी वो लोग ज़बरदस्ती लेकर गए थे। दीदी ऐसे में जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसका वेकेशन चल रहा था तो मामा ने कहा हमारे साथ चलो। मामा हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसे में मेरे जो मम्मी हैं, मम्मी से मामा 15 साल के छोटे हैं। मम्मी ने उनको अपना बच्चा जैसा पाल पोस कर बड़ा किया, तो मामा भी हमें अपना छोटे भाई बहन जैसे ही मानते हैं। दीदी उनके साथ चली गई। जाने के बाद 5 दिन के बाद वो लोग लौट कर आए। वहाँ से आने के बाद मेरी दीदी रात भर सोती नहीं थी और सोने से ही चीख कर उठ जाती थी। ये बात मम्मी ने नोटिस किया और दीदी से पूछने पर दीदी ने कहा ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे बहुत डरावनी सपने आते हैं, इसीलिए मैं चीख कर उठ जाती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा ये तो ठीक बात नहीं है। मामा मामी से मम्मी ने जब इस बारे में बात की तो मामा ने कहा ये तो हमारे कमरे में ही सोया करती थी, यानी कि होटल में वो लोग एक ही कमरे में सोया करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे अकेला सोने दे दिया करता था। तो मम्मी ने कहा लेकिन इसे प्रॉब्लम क्या हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर को दिखाया गया, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, कुछ प्रॉब्लम दीदी का वैसे हो भी नहीं रहा था कि कोई समझे कि प्रॉब्लम है। तो बाय द वे मम्मी ने फिर भी दिखाया, दीदी को थोड़ा फीवर रहने लगा था, लेकिन खास कुछ नहीं, जस्ट टेम्परेचर रहता था फिर भी 99। तो मम्मी ने डॉक्टर दिखाया, मेडिसिन वगैरह दिया, लेकिन फिर भी दीदी का डरना और फिर अचानक से चीखना बंद नहीं हो रहा था। तबीयत तो बिल्कुल ठीक था दीदी का, लेकिन दीदी फिर भी दिन पर दिन जैसे सूखते जा रही थी। फिर मम्मी ने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा झाड़ फूँक कराते हैं। सामने ही, हमारे घर के सामने ही में ही एक मंदिर है। उस मंदिर में पंडित के पास ले गए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई मम्मी ने। तो वो पंडित बोले कि मैं इसे खास झाड़ फूँक तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसी का एड्रेस दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर उनको झाड़ फूँक करवा लो। तो मम्मी उनका एड्रेस लेकर दूसरे दिन जाने के लिए तैयार होती है। दीदी को भी ले जाते हैं, लेकिन दीदी जाते जाते मम्मी को बहुत वो प्रॉब्लम करती है। कहती है घर चलो, मेरा सर दुख रहा है, घर चलो, मेरा पैर दुख रहा है। बहुत तरह तरह की दीदी बहाने लगाती है, लेकिन मम्मी बिल्कुल नहीं सुनती और दीदी को स्ट्रेटली डांट कर वो पंडित जी के पास जो झाड़ फूँक करते थे उनके पास ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो पंडित जी तो थे, वो कहते हैं कि आपकी बेटी को वो जिस कमरे में सो रही थी ये कंवारी लड़की है, इसीलिए इस पे एक प्रेत था उस कमरे में जो कि वो वहीं पे रहता है। आपकी बेटी उसे बहुत पसंद आ गई है, इसीलिए वो इसके ऊपर में आना चाहता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, आ नहीं पाया है, क्योंकि आपकी बेटी काफ़ी पूजा पाठ करती है। तो जो हो, मम्मी बोलती है तो अब क्या किया जाए, वो ना आए, ऐसा कुछ कीजिए। तो वो आदमी जो है वो कहते हैं, जो पंडित जी झाड़ फूँक करते हैं, वो कहते हैं चिंता मत करो, मैं एक काजल देता हूँ। वो काजल को कुछ फूँक कर देते हैं और दीदी को आँखों में वो बताते हैं, जो उनकी दीदी के आँखों में रोज़ पहनने के लिए बोलते हैं। तो ठीक है, उसकी दीदी रोज़ पहनती है। 21 दिन बीत गया रहता है। धीरे धीरे उसकी दीदी बिल्कुल नॉर्मल होने लगती है। ये लोग सब सोचते हैं कि नॉर्मल हो चुकी है, तो वो बाबा जी बोले थे कि 21 दिन के बाद फिर से इसे लेकर आना, लेकिन ये लोग बिल्कुल केयर नहीं करते हैं उस बात को। ये लोग मानते तो नहीं थे पहले से, लेकिन फिर भी मानना पड़ा था उनको इस तरह देख कर उनके बेटी को। फिर दीदी काजल पहन के बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। फिर ये लोग सोचे कि सब बात वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर 23वें दिन उनकी बेटी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं और फीवर से उसका शरीर तपने लगा है, और धीरे धीरे जैसे उसका शरीर पीला हो रहा है, ऐसे उसका देख के लग रहा था। उसकी मम्मी बोलती है जल्दी चलो इसको लेकर। वो बाबा जी बोले थे ले जाने के लिए, आप लोगों ने मुझे वो ले जाने के लिए नहीं दिया, केयर नहीं किया। तो उसके पापा भी घबरा गए,
घबरा के फिर उनके दीदी को जब ले जाना के लिए लोग तैयार हुए, उनके मामा जी सब कोई, तो उनकी दीदी का उस समय डेथ हो चुका था। बहुत लोग ऐसे हैं कि मानते नहीं हैं कि ये है वो है, लेकिन अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम को पूरा करके उसके बाद ही दम लेना। अगर इनकी दीदी को उसकी मम्मी ले गई रहती 21 दिन के बाद जैसे बोले थे, तो जरूर उनकी दीदी आज उनके साथ होती। उसके बाद भगवान जानते हैं।